अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स एंड एसियों, क्या हाल चाल है। हाँ तो यार आज हमारा बना एक पिकनिक का प्लान और इस ब्लॉग के टाइटल से तुम्हें पता लग गया होगा कि वी आर सर्वाइविंग अ पिकनिक इन 500 रुपीज़। पिकनिक में क्या क्या होने वाला है? पिकनिक में हम जा रहे हैं कैंटोनमेंट गार्डन, जो हमारे मुल्तान शहर का एक बहुत ही फेमस पिकनिक पॉइंट है। हम लोगों की ट्रांसपोर्ट जो है वो इसके अंदर मैनेज होगी, हमारे स्नैक्स मैनेज होंगे, हमारा खेलना कूदना, एंट्री टिकट्स, ये सब कुछ हमने इसी के अंदर मैनेज करना है। लेकिन जो खाना पीना है वो सारा कुछ हम घर से बना के लाए हुए हैं। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारा हमारा खाना पीना है, यहाँ पे हमारी पिकनिक आइटम्स है ये। और अब मसला क्या हुआ है, टाइम हमारा था कि हमने 8:30 बजे सब ने इकट्ठे होना है और उसके बाद हमने निकल जाना है। लेकिन अभी तक हमारे बंदे ही पूरे नहीं हो रहे। और बंदों के अलावा ये जो तुम्हें बंदा नज़र आ रहा है ना साइड पे, यहाँ पे जो हर दफ़ा मुसीबत डालता है, इस दफ़ा भी इसका मसला है कि इसके सिम में जो हमने चीज़ें लगाई थी वो अपनी चीज़ें ही पूरी करके नहीं लाया। अभी हम पहले बंदे पूरे करने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर सामान पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर जाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो हमने डिसाइड किया था कि जिस तरह हमने जाना है वो तरीका भी कैंसिल हो चुका है। हाँ तो भैया अब हो चुके हैं 10:30 और अभी तक हम यहाँ पे सारे इंतज़ार ही कर रहे हैं सबका। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबसे कलेक्शन कर लूँ ताकि बाद में हमें मसला ना हो। तो देखते हैं हमारे पास हमारा इनिशियल बजट क्या है और हम कितने पैसे खर्च करते हैं और बचते कितने हैं। तो इस रिक्शे में हम सारे फिट हो चुके हैं। तो कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का है 9 और 10वां में खुद। हाँ तो भाई हमारे साथ हुआ ये कि हम जा रहे थे कैंटोनमेंट, तो ना अब वो हमें पता लगा कि बंद है और वो खुलेगा 2 बजे और अभी टाइम हो रहा है 12 का। 12 बज रहे हैं, इसलिए हम आ चुके हैं यहाँ पे झील और अब हम झील पे पिकनिक करेंगे। और हमारे सामने यहाँ पे ट्रिप वाली बसेस भी आई हुई हैं। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे हमने लोगों को खाना खाते हुए देखा था, अब लोग हमें खाना खाते हुए देखेंगे। और यहाँ तक आने के लिए अभी हम 800 रुपीज़ रिक्शे का किराया लगा चुके हैं और अब एंट्री टिकट्स हमारी हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो बैलेंस तुम लोगों को साथ साथ शो हो रहा होगा यहीं कहीं पे नीचे, तो एडिटिंग में देख लेंगे। ये है वो बिरयानी जो मैं अपने घर से बनवा के लाया हूँ और ये है वो झील जहाँ पे हम आए हैं। हाँ तो भाई हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ पे सामान सेट कर रहे हैं। सबको उनके खाने के लिए प्लेट्स मिल चुके हैं और अब अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे लंगर चल रहा है, सबको हमने बिठा लिया है। तो अब हम बस यहाँ पे ये खोलने लगे हैं अपनी देग और फिर सबको उनका खाना मिलेगा। तो हमारे मील का फर्स्ट कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो कि है बिरयानी, और साथ साथ हमें एंटरटेनमेंट भी मिल रही है पीछे कि ये हमारे ऊपर से जाने वाला है। तो लेट्स ईट इट और फिर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट कोर्स की तरफ। मैंने सोचा था हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं और इस बंदे के ऊपर आई थी और अब ये बंदा कह रहा है कि पहली बॉल ट्राई बॉल होती है। तो हम तो ये नहीं मान रहे। भाई आप बताओ, आप ट्रूथ लोगे या डेयर लोगे? ट्रूथ लोगे। कौन चाहता है ईशान से ट्रूथ पूछना? ये क्या है? अब उसने ये चूज उसका उसने खुद करना होता है। अब ट्रुथ पूछो, पहला सवाल पूछो। चलो भाई, अपना एम्बैरेसिंग मोमेंट बताएं। ज़ीशान अपनी ज़िंदगी का कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट बताओ आप, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी हुई हो। अगर आपको नहीं याद आ रहा मैं बता दूंगा। ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिस पे शर्मिंदगी हो। मैं बता दूं? बता कहाँ किया? बस मुझे भी नहीं याद। बताओ। नहीं उसने बताना। भाई देखो, तुम थोड़ी ये लो। उसको याद नहीं आ रहा ना यार। नहीं तो क्या? गाइस देखो, बात ये है कि उसको याद नहीं आ रहा कि उसकी क्या एम्बैरेसिंग मोमेंट थी। अब मुझे याद है। तो एक दफ़ा हुआ ये कि ना हमारे एक टीचर हैं डॉक्टर अमाद, वो ना ले रहे थे हमारा क्विज़। तो क्विज़ लेने के बाद ना वो बच्चों से ही चेक करवाते हैं। तो ना अब ज़ीशान की जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उनका पेपर ज़ीशान के पास आ गया।
तो मेरे ज़ीशान पास नहीं था, मैंने दर्द भी किसी और से क्या बिल्ली डरी है या आप लोग डरे हैं? ये दूसरी है। तो खैर हम कहानी की तरफ वापस चलते हैं। तो हुआ ये कि ना सर ने सबको पेपर बांट दिए। ज़ीशान की बेस्ट फ्रेंड का पेपर सर ने एंड में बचा के रखा और खुद ज़ीशान को ला के दिया कि बेटा ये लो पेपर, ये पेपर चेक करो। पेपर चेक होने के बाद जब सर, वैसे तो सर ने सबको नंबर बता दिए, लेकिन लास्ट में जब उनकी बारी आई पेपर की, सर ने एक एक लफ्ज़ चेक किया तो पता लगा कि ज़ीशान साहब ने मेरे ख्याल से कोई 7-8 मार्क्स एक्स्ट्रा लगाए हुए थे उनके। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा गुड राइटिंग। कॉन्सेप्चुअल लिखा हुआ था उसमें। तो हमें वहाँ पे मैंने कंसेप्ट के बेस पे नंबर दिए थे, सारे रटावाइज पढ़ रहे थे सारा। तो वहाँ पे हमें सर ने फिर बड़ी मजे की एक बात की कि मैं यहाँ पेपर चेक करा रहा हूँ, तुम अपने निज़ाम सेट कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से वही इसकी सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट। सर को पता नहीं है निजाम पहले थोड़ी हुआ। बहुत शर्मिंदगी हुई यार, वैसे हुई थी यार, शर्मिंदगी बहुत हुई थी मुझे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट बारी किसकी आती है। हाँ तो भाई अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल मामला हो चुका है कि ये बोतल मेरी तरफ भी आई है और ये बोतल अलमास की तरफ भी आई है। तो अब हम दोनों से सवाल होंगे यहाँ पे। अब हम दोनों से होंगे यहाँ पे सवाल। तो मोहसन भाई पूछेंगे, एक सवाल आयशा। वो अब डिसाइड कर लो किसने किससे सवाल पूछना है। सो मैंने सेफ ऑप्शन सिलेक्ट किया है, मैंने डेयर ले लिया। तो भाई अब मुझे डेयर मिल चुका है कि एक ना लड़की का नंबर दिया जा रहा है, उस लड़की को मैंने लाउड स्पीकर पे प्रपोज करना है। सो इंशाल्लाह बहुत रैंडम नंबर। मैं भी कुछ कह नहीं सकता, बहुत पागल है। खामोश। कॉल पिक ना करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल, आप कौन? मैं ज़ीशान बात कर रहा हूँ। जी जी। एक्चुअली मैंने आपको ना कल बाहर देखा था। सो मेरे एक फ्रेंड से आपका नंबर मिला, म्यूचुअल फ्रेंड था वो हमारा। अच्छा ठीक होगा। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम देखने पे आप बहुत अच्छी लगी थी। सो आई जी, आपको कितने नंबर कहाँ से मिला मेरा? वो मेरा एक म्यूचुअल। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? भाई उसने डायरेक्ट अपनी मम्मा को फोन दे दिया। ब्लॉक कर दो, एक ब्लॉक करो। अलमास ने भी ट्रुथ सिलेक्ट किया। सबसे ज़्यादा क्या? हाँ तो इसका ट्रुथ ये है कि सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी? नहीं ना, पूछ लिया सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी अलमास तुम्हें? मुझे सबसे ज्यादा खुशी मेरे निकाह पे हुई थी। मुझे सबसे ज्यादा देखा, मुझे पता थी। क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग उसकी अच्छी। तो अब बारी हो गई है अल्लाह यार की। ट्रुथ एंड ट्रुथ। अच्छा ट्रुथ। अरे यार को डेढ़ पता था, क्या यार को क्या डेढ़ दे सकते हैं। मुझे पता है, इस वजह से मुझे इसने भी बता दिया। तो ट्रुथ। हाँ तो अल्लाह यार आपने ट्रुथ सिलेक्ट किया है। तो आपसे ट्रुथ ये है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इन सारे लोगों में से आपका फेवरेट बंदा कौन है? ज़ीशान। तालियां ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। ट्रुथ नहीं। हाँ भाई उसने ट्रुथ ले लिया। तो उससे सवाल ये है सबका, क्या सुबह से आप चुप चुप परेशान गुस्से में बैठी हैं, उसकी क्या वजह है? क्योंकि सब ने अपनी अपनी जगह बदतमीजी की, ना कोई टाइम पे आया, अगर लेट आया तो मुझे बताया तो मैं अपनी नींद पूरी करके आ जाती। सिर्फ मैं और अरमान, बल्कि ये लोग हम 8 बजे सब लेट थे। जब आप तीनों ने बाइक पे आना था तो आप पहले बताते, हम लोग पहले आते। पहले भी बाइक पे आना था। भाई मेन बात ये है कि उसको तुम तीनों पे गुस्सा है, तुम तीनों की वजह से चुप है वो। चलो दोबारा गुस्सा रहा है। मैं 7:30 बजे की यूनिवर्सिटी आई थी। सच बोलने पर हमारे हिस्से का नाम तुम खा नहीं खाने में हम लोगों ने 1 घंटा लगा दिया है और अब हम शिफ्ट हो रहे हैं मैक्रोनीज की तरफ। चल 3-4 बहु आवाज का इसको बहुत बहु लगा। एक आवाज, ये आवाज इसकी थी। गलत 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 है, असर आएगी नहीं। सो गाइस सेकंड शिफ्ट शुरू हो चुकी है मैक्रोनीज की। इसको खत्म करने के बाद देखते हैं, हम दोबारा ब्रेक लेते हैं या फिर हम नेक्स्ट खाने की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो भाई ये हमारा 3rd कोर्स था जिसकी मैं वीडियो बनाना भूल गया, तो अभी ख़त्म हो चुका है। सो ये भी बहुत मज़े का था।
अब यहाँ पे हम दही वड़े खा रहे हैं और वहाँ से हमारी तरफ पानी आ रहा है। मीठा खा रहा हूँ मैं। तो हमें ये सारा कुछ खेड़ा जल्दी समेटना पड़ेगा और ये खा के जाना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास दही वड़े, कस्टर्ड और वो केक रहेगा। और अगला बंदा आपको कुत्ता कह देगा तो आपसे क्या कहोगे? मैं वो नहीं, आपको कुत्ती कह देगा, आप उससे क्या कहोगे? कोई बात नहीं, आप कुत्ते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये प्यारा था। बैठी रहे इधर। चलो। अभी एक बंदा गया था यहाँ। हाँ तो भाई खाना पीना हमारा हो चुका है और अब हमने लिए थोड़ी सी ब्रेक। और उस ब्रेक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस ब्रेक के अंदर हम यहाँ तक खाना खाने के बाद बैठ रहे हैं ड्रैगन पे। तो देखते हैं किस किस को उल्टियाँ आती हैं, किस किस की तबीयत ख़राब होती है, कौन कौन बेहोश होता है, कौन कौन चीखें मारता है। एंड अल्लाह यार भाई आप बैठ रहे हो ड्रैगन पे। जिशान भाई इसको मनाओ यार, ये नहीं कह रहे मैं नहीं बैठ रहा यार ये बैठेगा। मैं पागल हूँ, मैं नहीं बैठ रहा चल ना, मेरी जान तो जान ले ले। मुझे बताओ ना फिर कितनी टिकट्स खरीदनी है वो मैं चलेगा नहीं चलेगा। बैठ रहा, मैं मैं नहीं जाने बैठ की रहा। टिकट नहीं जाया है, करोगे, मेरा जाया। काम है। नेक्स्ट हम ये लेने लगे हैं और ड्रैगन पे बैठ के जो लोग नहीं बैठे थे ये दोनों ये भी इस पे जा रहे हैं और खाना हमने फुल खाया। तो देखते हैं। अलमास की तबीयत तो पिछले झूले पे काफ़ी ख़राब हो रही थी। अब कैसी अलमास तुम्हारी तबीयत? तो यहाँ पे दिखाते तुम्हें कि हमारा क्या हाल होता है। जान क्या हुआ यार? झूले वाला नहीं। झूले वाला नहीं मिल रहा। हम सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे इतनी देर से। आप लोगों को पता है हमें एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी मिली है जिनका नाम है रिश्ता पक्का। एक दफा बोल के दिखाएं अपना फेमस डायलॉग। रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का। अल्लाह यार आपको पता है रिश्ता पक्का कौन है? फिर आप इंस्टा सही तरह यूज नहीं करते। So guys, we have successfully survived this झूला also. इस पे भी किसी ने उल्टी नहीं की और हमने सक्सेसफुली झूले भी ले लिए हैं। अब हम जा रहे हैं केक काटने, केक खाएंगे और फिर जाएंगे अपने अपने घर। अब बारी आई है फाइनली इस केक की। और मैं सबको वार्न कर रहा हूँ पहले से कि जो इंसान लास्ट तक यहाँ पे केक बचा के रखता है मैं उसका केक छीन के खा जाता हूँ। जैसे आपने मेरा केक खाया था जिशान की बर्थडे। हाँ तो गाइज हम खा पी चुके हैं, पैक भी कर लिया हमने सामान वापस और अब हम लोग जा रहे हैं कैंटोनमेंट की तरफ। वॉक करके जाने का इरादा है, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन हम जा सकते हैं क्योंकि हमने खा बहुत लिया आज तो उसको डाइजेस्ट भी करना है, उस एनर्जी को यूज़ भी करना है। सो लेट्स गो। तो गाइस हमें 45 मिनट्स हो गए चलते हुए और अभी तक हम चल ही रहे हैं और अभी तक हम कैंटोनमेंट नहीं पहुँचे। तो उम्मीदें पुख्ता हैं, इरादे भी पुख्ता हैं और बस चल ही जा रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें वो मज़े की सीनरी दिखाऊँ। इतने मज़े का मौसम हुआ है, धूप भी हल्की हुई भी है, शाम का वक्त है और दोस्तों का साथ। सो इस ब्लॉग का ना एक और मकसद भी है, वो ये कि मेरी यूनिवर्सिटी का चल रहा है लास्ट सेमेस्टर और इसमें हम फ्रेंड्स ग्रुप ने सोचा है कि हम अपनी सारी पुरानी बुरी यादें भुला के एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं और इस लास्ट सेमेस्टर में जितनी मेमोरीज हम बना सकते हैं उतनी हम बनाएंगे। और इसीलिए हम जितना घूम फिर सकते हैं उतना घूम फिर रहे हैं इस लास्ट सेमेस्टर में, क्योंकि गर्मियों में तुम्हें पता है मुल्तान में बाहर निकलने का हाल नहीं होता तो हम सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज़ ही कर सकते हैं। सो अगर तुम लोग देखना चाहते हो कि हम अपने इस यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर को किस तरह यादगार बनाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वाली प्ले लिस्ट को ज़रूर देखना। सो गाइज़ फाइनली हम लोग कैंटोनमेंट आ चुके हैं और
काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं यहाँ पे। झूले ऑब्वियसली वैसे के वैसे ही हैं यहाँ पे, और बच्चे आंटियों के शौहर सारे ही ले रहे हैं। लेकिन ट्री हाउस मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं नज़र आया, जो कि पहले यहाँ पे होता था। और ट्री हाउस के अलावा यहाँ पे एक मेज़ भूल भुलैया भी होती थी, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो होपफुली वो यहाँ पे हो और हमें चलते चलते कहीं पे मिल जाए, वरना सही तरह से हमारा बचपन रिकॉल नहीं हो पाएगा। उसके अलावा आज का हमारा पिकनिक का प्लान बड़ा मज़े का रहा। अब हम यहाँ पे सारे सुकून से बैठेंगे इस दरख्त की छाँव के तले, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर अपने अपने घरों को जाएंगे। ये वो जगह जहाँ पे हम बचपन में आते थे और यहाँ पे हर वक्त म्यूज़िकल कॉन्सर्ट चल रहा होता था। ये भी अब सुनसान पड़ी हुई है। यहाँ पे बैठते थे, गाने गाते थे, और भी बहुत सारी यादें हैं यहाँ की। यहाँ की आइसक्रीम बहुत खाते थे, लेकिन वो आइसक्रीम वाला भी स्टैंड यहाँ से बंद हो चुका है। थिंग्स चेंज। हाँ तो भैया अब हमारा कैंट पार्क का घूमना फिरना हो चुका है, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। इन ड्राइव हमने मंगवा ली है। इन ड्राइव में बैठ के जाएंगे अपने अपने घर। पहले अलमास को ड्रॉप करेंगे, फिर हम खुद अपने घर जाएंगे। और दैट वाज आवर डे। अगर तुम्हें हमारी पिकनिक पसंद आई, और अगर नहीं भी आई तो फिर भी इस ब्लॉग को लाइक कर लो, सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ तुम्हें मज़े मज़े के आइडियाज़ मिलते रहेंगे कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को किस तरह मेमोरेबल बना सकते हो। तो अब पहुँचते हैं घर, और उसके बाद मिलेंगे तुमसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में किसी और आउटिंग पे। और यार वीडियो एडिट करते हुए मैंने एक और बात नोट की कि 200 रुपीज़ बच गए हैं पर पर्सन, क्योंकि ये जो कलेक्शन थी 10 लोगों की थी। तो टेक्निकली हमारी ये पिकनिक थी 300 रुपीज़ की। तो इसलिए मैं इस व्लॉग का टाइटल और थंबनेल बनाऊंगा डूइंग ए पिकनिक इन 300 रुपीज़। तो अगर तुम इस तरह के इकोनॉमिकल, इंटरेस्टिंग और इन्जॉयमेंट वाले आइडियाज़ सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आगे काफ़ी मज़े के व्लॉग्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं फ्यूचर में हूँ, तुम लोग अभी पास्ट में हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ कि आगे स्पोर्ट्स वीक के व्लॉग्स हैं, और मेरा एक सरप्राइज टूर भी आ रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।